हाँ, तो आज पाकिस्तान सेकंड टेस्ट हार गया। फिर पाकिस्तान ने अपना टी20 और वनडे का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बाबर का कमबैक हो गया। फखर, हारिस, बहुत सारे नाम निकाल दिए। सारी गपशप करनी है, लेकिन सबसे पहले तो जो सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया है जो पाकिस्तान ने हार कर। हम तो बड़े खुश थे, शोखे हुए हुए थे कि हम साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने लगे हैं। पहले मैच में यह गले से पकड़ कर रोन दिया अफ्रीका को कि दुनिया की जो चैंपियन टीम है WTC की, उसको हमने कूट दिया है। पॉइंट्स टेबल में हम दूसरे नंबर पे आ गए थे और अब दूसरे टेस्ट में हमारे साथ अचानक से मोए में हुए। यकीन करो ये मैच भी हम जीता हुआ आ रहे हैं यार। ये नहीं है कि अब हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है, ये तो हुई है। लेकिन ये जो रिजवान पे कहते हैं ना कि वो मोमेंटम जब चेंज होता है ना, वो वाकई मोमेंटम वाकई चेंज होता है भाई। मोमेंटम पहले हमारे हाथ में था क्योंकि पहली इनिंग में हमने 333 रन बनाए थे और जब अफ्रीका वाले आए थे ना पहली इनिंग में, वो लड़खड़ाए हुए थे, वो डरे हुए थे तभी से। 210 रन पे उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और ऐसी पोजीशन के ऊपर आकर जब उनके आखिरी 3 बॉलर्स वो 404 रन तक वहां से खींच कर ले गए यार। वो रबाड़ा जब से हमें कूट गया, वो सारा मोमेंटम वहीं से वो हमारा खराब हुआ। उसकी वजह से हमारे लड़कों को यकीन हो गया कि नहीं हम तो छोटी टीम है, ये तो बड़ी टीम है। वो तब से ही हाथ पांव उनके सूजने शुरू हो गए। ये बैटिंग तो हमने बाद में की है ना, लेकिन जो मोमेंटम आया है ना वो रबाड़ा की वजह से आया, जो उसने हमें जलील किया जिस तरह की उसने बैटिंग की। और जिस तरह सेकंड टेस्ट का हमने शुरुआत कर ली थी, ये सीरीज बिल्कुल हमारे हाथ में थी, लेकिन ये बिल्कुल हमारे बैट्समैनों के हाथ पांव फूल गए। वो प्रेशर में आ जाते हैं ना। जब से रबाड़ा ने मारा 404, इन्होंने देखा कि 404 कर गए, वो डर गए। अब कहने को तो ठीक है कि बहुत मुश्किल पिच थी, लेकिन इतनी भी क्या मुश्किल है। अब देखो ना, हमने जो अब उनको 68 रन का टारगेट दिया, वो तो आराम से वो चेस कर गए। उनके आखिर पे वो 2 आउट हुए हैं। वो मार्करम 45 बॉलों पे 42 कर गया। वो क्या वीडियो गेम में खेल रहा था, वो भी आज ही खेला। और आज हमारे लोगों ने क्या किया यार, ये सिर्फ डरे हुए थे और कुछ भी नहीं था यार। पिच जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन इस तरह की घटिया भी बैटिंग नहीं हो कि आप 138 बनाए यार, ये कौन सी बात है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, अपने घर में हमारे पास यही एडवांटेज था इनको व्हाइट वॉश करने का और हमने मिस कर दिया भाई। अब कल भी 94 पर हमारे 5 खिलाड़ी आउट थे। बाबर, रिजवान, बड़े बैट्समैन खड़े थे भाई। क्या बड़े यार, इतनी कंडीशन मुश्किल में बैट्समैन बड़ा होता ही वो है जो मुश्किल कंडीशन में खेले यार। अभी आज ही तो खेलना था आप लोगों ने, सबसे ज्यादा जरूरत ही आज थी। बाबर 50 पे आउट हो गया। अब ठीक है, बंदा क्या कहे, 50 तो उसने किया है, 50 से नहीं काम चलना, या तो फिर बाकी भी 50-50 करते। आज सुबह सवेरे आते ही बस लाइनें शुरू हो गई। अब कल हमने देखा ना तो 94 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, तो 5 विकेटें हाथ में हो तो बंदा 101 रन तो बना लेता है भाई। और ये 138 पे पहुंच गए सारे 40-50 रन के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी पिच मुश्किल होती है हमारे बैट्समैनों के लिए, लेकिन सारी जिंदगी इनकी हो गई है। एक टीम जो कभी इधर नहीं आई थी और एक वो टीम, एक वो बैट्समैन जिनको 30-30 साल हो गए यही पाकिस्तान में खेलते हुए। तो क्या वो बैट्समैन 70-70, 80-80 रन भी नहीं बना सकते? बाहर से बंदे आके यहाँ पे आके जीत गए यार। ज्यादा तो अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि चलो व्हाइट वॉश नहीं हुए, 1-1 से बराबर हुई है, अब अल्लाह खैर करे। लेकिन हमारे पास मौका अच्छा था, मुझे लगता था कि व्हाइट वॉश हम कर लेंगे। पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, T20 और वनडे का भी। अब उस पे गपशप कर लेते हैं। लो जी, T20 में बाबर आजम, नसीम शाह का कमबैक हो गया। फखर जमान को निकाल दिया। मोहम्मद हारिस से बी डिविलियर को निकाल दिया। हारिस रऊफ फास्ट एंड फ्यूरियस को निकाल दिया। काफी सारी चेंजेस कर दी यार। जो अपकमिंग T20 सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ, वो और जो ट्राई नेशन सीरीज है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ, इनके लिए T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया है। और जो वनडे सीरीज है साउथ अफ्रीका के लिए, उसके लिए भी स्क्वाड अनाउंस हो गया। जिनको लगता था बाबर को कमबैक करना चाहिए T20 में, उनके लिए अच्छी खबर है। वैसे मुझे भी लगता था इसको T20 में तो आना चाहिए। आगे परफॉर्मेंस होगी या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन जो एक मेरिट बन रहा था ना कि यार इसमें तो कम से कम इसको आना चाहिए, तो वो वहां पे पूरा उतरा है भाई। अब 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हमारी जो T20 सीरीज है वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जो आगे ट्राई नेशन सीरीज है वो 17 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक है। एक और हैरान कुन चेंज हुआ है, उस्मान तारिक को बुलाया गया है T20 में। वेल डिजर्व भाई। ये कुछ डिसीजन है ना, मुझे यकीन करो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अब आसिफ अफरीदी को ये ले आए, एज का इन्होंने नहीं देखा कि एज ज्यादा है या कम है, उसको ले आया, उसने परफॉर्म करके दिया। उस्मान तारिक का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन ये बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था हर जगह पे। फखर जमान को T20 से निकालना कोई मजाक नहीं है। हालांकि बेशक उसको और हारिस रऊफ को रिजर्व में अभी भी इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन बड़ा डिसीजन है और बड़ी चेंजेस से घबराते नहीं ये लोग। पहले आपको T20 का स्क्वाड बता देता हूँ। सलमान आदा जी कैप्टन है, उसके बाद अब्दुल समद आ गया है, उसके बाद अबरार अहमद है भाई, फिर बाबर आजम, फिर अगला नाम आपके हमारे सबके दुलारे द वन एंड ओनली राणा बेन स्टोक्स। राणा जी तो है ना, फिर राणा जी के बगैर तो कोई स्क्वाड, पूरी दुनिया का कोई स्क्वाड कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो राणा जी बिल्कुल। उसके बाद हसन नवाज है, इस बेचारे को चांस भी दे देना यार, लेके तो आए हो। फिर मोहम्मद नवाज, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, ये भी वेल डिजर्व है, अच्छी बॉलिंग की थी इसने लाहौर की तरफ से। उसके बाद नसीम शाह,
शाह। अब नसीम शाह ने परफॉर्मेंस कोई खास तो दी नहीं, लीग्स वगैरह खेल रहा था, उधर कुछ थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन कोई फॉर्म अच्छी तरह से इसकी वापस तो नहीं आई। लेकिन चलो फिर भी काफी टाइम पहले ये पाकिस्तान के लिए कई दफा अच्छी बॉलिंग कर चुका है, तो ठीक है, आ गया, फिर चांस मिल गया इसको भी। उसके बाद साहिबजादा फरहान, फिर साइम अयूब को नहीं निकाला क्योंकि ये अब हमारा सईद अजमल बन चुका है। सब मजे की बात पता है क्या थी, साइम अयूब जिसकी परफॉर्मेंस T20 में खराब हुई थी एशिया कप में ना, तो उसकी वजह से इसको टेस्ट से निकाल दिया गया। हालांकि टेस्ट में तो ये अच्छा परफॉर्म करता था, और अभी फिर देखो T20 में ये फिर से आ गया है। मतलब परफॉर्मेंस T20 की खराब थी, लेकिन T20 से ड्रॉप नहीं हुआ। उन पापों का प्राश्चित इससे टेस्ट क्रिकेट से ले रहे हैं, इसको थोड़ा पता लगना चाहिए। ये कुछ जो फैसले होते हैं ना, इन फैसलों पर वाकई हंसी आती है। अब जैसे एक और इन्होंने एक हरकत की थी कि परफॉर्मेंस हमारी T20 में खराब हुई थी रिसेंटली, हम उधर से गंदे आ रहे, लेकिन कप्तान इन्होंने वनडे का बदल दिया। रिजवान भाई वो मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया यार उस बेचारे को ऐसे ही बदल दिया इन्होंने। तो बहरहाल साइम अयूब के बाद शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद उस्मान खान, इसका कम बैक हो गया है। असल में तो हारिस की जगह यही आया हुआ क्योंकि विकेट कीपर यही है। उस्मान खान के बाद उस्मान तारिक, काफी सारी चेंजेस आ गई हैं यार। अब्दुल समाद आ गया, उस्मान खान आ गया, उस्मान तारिक आ गया, बाबर आजम आ गया। शुक्र है उस्मान खान बेचारे की याद आ गई। हो सकता है वो तो सामान बांध रहा होगा वापसी का कि मैं जाता हूँ दुबई वालों से, उसकी बातचीत चल रही होगी। यूएई वालों को भी समझ आई होगी कि पाकिस्तान से जिस तरह हम उधर ट्राई नेशन में हारे थे ना, उस्मान खान होता तो शायद ये कुछ कर लेता पाकिस्तान के खिलाफ। हो सकता है ये जाने की तैयारियों में तो उसको इन्होंने पीछे से फिर बुला लिया। तो पाकिस्तान में ना प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से डील किया जाता है। उनको पहले बुला लिया जाता है, कुछ मैचेस खिला कर ना, फिर साल 2 साल के लिए साइड पे कर दिए जाते हैं। जैसे ही उसका दिल भरने लग जाता है ना कि हाँ यार ये तो बिल्कुल मेरा कैरियर अब खत्म हो रहा है, मैं कहीं और जाने, कहीं और के लिए बैग पैक कर रहा होता है, फिर उसको बुला लेते हैं कि नहीं तू हमारा है, फिर याद आ जाती है उसको। बहरहाल वैसे कोई एतराज नहीं है यार, स्क्वाड पे स्क्वाड ठीक है यार। ये जो उस्मान तारिक को ले आना, उस्मान खान को ले आना, ये अच्छे चांस दिए इन्होंने। परफॉर्मेंस वो होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर आपका कोई बंदा है जो टीम में परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तुम्हें धुआं ही दिया जा रहा है, तो फिर उसको टीम से बाहर करो भाई, औरों को चांस दो। ये अच्छा किया इन्होंने। अब देख लेते हैं वनडे का स्क्वाड। लीड करेंगे द वन एंड ओनली शाहीन अफरीदी, उसके बाद अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, जहाँ पे फखर है, फिर हारिस रऊफ भी है इसमें वनडे में, उसके बाद हसीबुल्लाह है, हसन नवाज, हुसैन तलत, हुसैन तलत, सर हुसैन तलत, दी लॉर्ड हुसैन तलत। माजरत के साथ T20 में भाई को निकालना पड़ा, बड़ी बात है, उनको अक्ल आई, लेकिन वनडे में तो खैर इसकी जगह बनती है। उसके बाद मोहम्मद नवाज और फिर मोहम्मद रिजवान भी है। हाँ, अब शाहीन की कैप्टनसी में खेलेगा। कोई तो कह रहा था ना पिछले दिनों के रिजवान को वनडे स्क्वाड से भी निकाला जा रहा है। ये जो झूठी खबरें फैला दे, मुझे इनमें बड़े गुस्सा आते हैं। अच्छा वैसा मैं प्लेयर हूँ, मैं कैप्टन था, अब कप्ताना नहीं रहा तो टीम से क्यों निकालोगे यार तुम लोग, किसी से प्योदा राजे। इसको निकालना नहीं चाहिए, वनडे में इसकी जगह बिल्कुल बनती है। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान आदजी। वनडे का स्क्वाड तो वही है तकरीबन, लेकिन T20 में जो चेंजेस हुई हैं, जो नए नाम आए हैं, उस्मान तारिक, उस्मान खान लोग, अब्दुल समाद, बाबर, इनके कमबैक पे आपकी क्या राय है? और हारिस को निकाल दिया, फखर को और हारिस रऊफ को रिजर्व में रख दिया, इन पे क्या राय है जरा प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना।